इंतजार करता है और फिर उसको रजिस्टर्ड सेल डीड कही जाती है। ये मेजॉरिटी डॉक्यूमेंट है जिसपे हम लोग एज सरकारी ऑफिस ख़राब भी होता है कि सरकारी ऑफिस पैसा मांग रहा है और ज़्यादा उस पर जो है ना टैक्स से ज़्यादा मांग रहा है। तो मैंने डीसी ऑफिस में 3 जगहों पे नीचे आपने देखा होगा, आप रिकॉर्ड भी करेंगे उसको, मैंने वो बैनर आवेदा कर दिए हैं। हमने ये बता दिया है कि किस डॉक्यूमेंट पे कितना टैक्स लगेगा। मैं दोबारा आपको शॉर्ट सा ब्रीफ कर दूंगा। अगर मैं सेल डीड की बात कर रहा हूँ तो उस पर सबसे पहला टैक्स है स्टैंप ड्यूटी। स्टैंप ड्यूटी का मतलब ये है कि स्टैंप पेपर्स जो इशू होते हैं उसकी मद में वो ड्यूटी खजाने ऑफिस में जमा होती है और उसके एवज से आपको वो स्टैंप पेपर मिलते हैं। और उसके बाद वो बंदा वसीका नवीज़, जो कि बाहर बहुत सारे वसीका नवीज़ हैं अपना कारोबार कर रहे हैं, वो वसीका नवीज़ से लिखवाता है अपनी रजिस्ट्री, सारी चीज़ें लिखवाता है कि जी वो मेरी ये प्रॉपर्टी है, मैं आप इसको बेचना चाह रहा हूँ, वो सारी डिटेल उसमें लिखी जाती है। जब वो डॉक्यूमेंट तैयार हो जाता है तो वो डॉक्यूमेंट पे सिर्फ एक टैक्स लगा हुआ है जो कि स्टैंप ड्यूटी है। वो 2% टैक्स, यानी 2% किसका, जो सरकारी वैल्यूएशन टेबल है। सरकारी वैल्यूएशन टेबल हमारे पास भी कॉपीज मौजूद हैं, तमाम वसीका नवीज़ के पास मौजूद हैं, वो कॉपीज हमारे खजाने ऑफिस में मौजूद हैं। तो उस कॉपी से पता चल सकता है कि जी मेरी ज़मीन मिसाल स्पिनी रोड पे है या इस मौजे में है, तो उस पर सरकारी रेट क्या है। वो उस सरकारी रेट को डीसी रेट कहा जाता है और डीसी रेट के मुताबिक अगर 1 लाख लिखा हुआ है पर एकड़ फॉर एग्जाम्पल, तो अगर वो 4 फुट बेच रहा है या 10 फुट बेच रहा है, अपना रेट निकाल ले और उसके मुताबिक 2% का उस पर स्टैंप ड्यूटी लगेगी। जब वो स्टैंप उसका रिसीव ले लिया उसने खजाना ऑफिस से, रजिस्ट्री लिखवा ली, तो वो रजिस्ट्री बमा पार्टीज हमारे दफ्तर आ जाएगा। जब हमारे दफ्तर आएगा तो हमारा एक क्लर्क उसको सब रजिस्ट्रार साहब के सामने पेश करेगा और सब रजिस्ट्रार साहब उससे पूछेंगे कि भाई ये जो फर्द तुम्हारी लगी है वो ज़्यादा उसकी जेन्युइनिटी चेक करेंगे, जिस पे लिखा होगा कि जी इरफान इमरान को मिसाल के तौर पे ये प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, तो इरफान के नाम फर्द इशू होनी चाहिए तहसीलदार से, वो उस पर लगी होगी। साथ ही वो तहसीलदार साहब की जिम्मेदारी है इस पर लॉ पूछने की कि जी इरफान साहब आपने ये प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, आपको पैसे मिल गए इमरान साहब की तरफ से। वो कहेगा अगर मिल गए और इमरान साहब से पूछा जाएगा कि जी आप अपना कब्जा ले चुके हैं और इमरान साहब ने कह दिया कि जी मैं कब्जा ले चुका हूँ, तो उसके बाद वो पार्टी जाएगी, साथ ही दूसरा कमरा है अपनी तस्वीर ले लेगी और तस्वीर लेने के बाद हमारा ही ऑफिस में एक क्लर्क बैठा हुआ है जो उसको चालान बना के देगा। वो चालान कौन कौन से होंगे? नंबर 1, वो FBR का टैक्स जमा कराएगा। FBR का टैक्स जो है, अगर वो बंदा बेचने वाला फाइलर है तो 1% है, अगर नॉन फाइलर है तो 2% है। तो वो अकॉर्डिंगली हमारा क्लर्क वो उसको ये चालान जो है ना FBR का ऑनलाइन अवेलेबल है, हम ही उसको निकाल के देंगे, क्योंकि FBR की वैल्यू भी हर जगह की ऑनलाइन अवेलेबल है। हमारा ही क्लर्क उसको निकाल के देगा कि जी तुम्हारी जगह के मुताबिक ये FBR का टैक्स पड़ता है, एक चालान उसको वो दे देगा। साथ ही उसको CVT कहा जाता है, कैपिटल जो है वैल्यू टैक्स को, उसका चालान भी जमा करा के देगा, मतलब बना के देगा। जो CVT है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का टैक्स है और वो सेल डीड पे 2% लगता है। तो मैं रिपीट कर जाऊँ, मैंने स्टैंप ड्यूटी 2% बात की, मैंने FBR की बात की 1 या 2% एज द केस में भी, मीन इफ इज फाइलर तो 1%, नॉन फाइलर तो 2%। तीसरी मैंने कैटेगरी बात की CVT, वो 2% है, अगेन उसका भी चालान वो बना के देगा उसको। और फाइनली जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का टैक्स है वो भी 2% है, उसका चालान भी वो बना के देगा। और आखिर में 1% जो है वो उस पर रजिस्ट्रेशन फी लगती है, उसका चालान भी बना के देगा। तो ये 4 किस्म के चालान उस पार्टी को बना के दिए जाएंगे। वो पार्टी उस चालान को लेके जाए, थोड़ी तकलीफ करनी होती है, वो चालान लेके जाए और बैंक में वो उस पर अमाउंट लिखी होंगी और वो जमा करे। उसके बाद वो वापस आ जाए, वापस आके उन चालानों की कॉपी और बमा वो डॉक्यूमेंट उसने दफ्तर में जमा कराने। तो अगर वो जमा कराने के बाद किसी से पैसे मांगे जाते हैं कि जी मुझे ये पैसे दे दो तो मैं तुम्हारा काम करूंगा, तो बराए मेहरबानी मेरी आप तमाम की मदद से ये लोगों तक मैसेज पहुंचाना है कि मेरे पास ज़रूर आ जाए। आपको तकलीफ ज़रूर होगी, हो सकता है मैं अवेलेबल ना हूँ, किसी मीटिंग में गया हूँ, बट मैं डेली ऑफिस वाला बंदा हूँ और डेली काम निकालने वाला बंदा हूँ। तो बराए मेहरबानी आपको तकलीफ ये ज़रूर होगी कि आधा घंटा पौना घंटा अगर DC नहीं है तो को वेट कर ले, बराए मेहरबानी सोसाइटी को फ़ायदा दे, क्योंकि जब तक आपकी मदद एज ए सोसाइटी की नहीं होगी हम चीज़ों को ठीक नहीं कर पाएंगे। ये आप सबकी अपनी जिम्मेदारी है, हमारी भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी आपकी जिम्मेदारी है। होता क्या है कि जब लोग बाहर लिखवाते हैं रजिस्ट्री, वहाँ से वो तय करके आते हैं कि जी वो कहता है कि जी मुझे मिसाल के तौर पे तुम्हारा 6,000 रुपये टैक्स है तो मैं तुमसे 10,000 ऊपर दूंगा फॉर एग्जाम्पल, तो वो पैसे बाहर दे के आता है, उससे हो सकता है मेरे दफ्तर के लोग भी शामिल हो। तो मेरी अगेन आप तमाम से गुजारिश है कि ये टैक्स मैंने आवेदा कर दिए हैं। आजकल हर बंदा पढ़ा लिखा है, हर बंदा कंप्यूटर को जानता है, सोशल मीडिया हमसे बहुत ज़्यादा तेज़ है, आप सब लोग जानते हैं। तो उसके बाद मैंने सेल डीड पे बात कर ली। सिमिलरली हमारे पास जनरल पावर अटॉर्नी है, हमारे पास गिफ्ट डीड है जिसको आप हिबा कहते हैं। सिमिलरली हमारे पास जो है ना वो बैंक का लोन होता है जिसको मॉर्गेज डीड कहा जाता है। ये 7 किस्म के डॉक्यूमेंट, विल होती है उसको रजिस्टर करना होता है।
7 किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं वो उस पे बैनर पे लगे हुए हैं, और उन पे टैक्स किस किस किस्म का कितना % लगेगा वो भी लिखा हुआ है। और ये जो तरीका मैंने आपको बताया है, ये हमने उर्दू में तमाम जगहों पे पिस्पा कर दिया है। गेट के बाहर भी लगा हुआ है, गेट के अंदर भी 2 जगह लगा हुआ है। तो अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि लोगों तक ये पैगाम पहुंचाएं कि अगर डीसी ऑफिस में कोई आपसे इन टैक्सेस से ज्यादा पैसे मांगता है तो डीसी को डायरेक्टली बताएं। कंप्लेन तो नॉर्मली बहुत सारी आती हैं, बंदा अननोन का एप्लीकेशन भी भेज देता है। बराए मेहरबानी आपकी सोसाइटी है, आप बाहर निकल के आए, मैं आपकी मदद करने के लिए बैठा हूँ। अगर सरकारी दफ्तर डीसी ऑफिस का कोई बंदा इसमें इन्वॉल्व है तो मैं उसके खिलाफ एक्शन लेने को तैयार हूँ। बराए मेहरबानी लोगों को पैसे ना दें। हमने ये सिस्टम निकाला है कि आपको चलान दिया जाएगा, कैश किसी को ना दें। ये चलान जाके बैंक में जमा कराएं और चलान की कॉपी ला के दें। और उसके बाद अगर आपको अगले 2-3 दिनों में आपकी रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट नहीं मिल जाता तो तब भी मुझे बताएं कि जी मैंने टैक्स जमा कराए हैं, ये सबूत है। ज़ाहिर है एक कॉपी आपके पास भी होती है जो एप्लीकेंट होता है, तो अगर आपको वो टैक्सेस की कॉपियां हैं मेरे पास आ जाए, मैं खुद एक्शन लेना मेरा काम है, बट मुझे ज़रूर बताएं। तो ये एक छोटा सा इशू था, इंपॉर्टेंट इशू भी था। मैंने कहा कि देर ज़रूर होगी है, बट देर सवेर होती रहती है, बाकी चीज़ें भी चलती हैं। तो एक इंपॉर्टेंट काम था, हम बाकी चीज़ें की तरफ भी आएंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट ये काम है, तो हमने कहा एक आपकी मदद से हम इसमें चीज़ों को आगे बढ़ाएं। मैं अगेन आखिर में ख़त्म करने से पहले ये बात ज़रूर कहूँगा कि आपकी मदद के बगैर, एज एन अवाम की मदद के बगैर ये काम आगे नहीं चल सकता। बराए मेहरबानी अगर आप परचेजर हैं या सेलर हैं, बेचने वाले हैं या खरीदने वाले हैं, थोड़ी सी तकलीफ ज़रूर होती है कि आप खजाना ऑफिस जाएंगे, वहाँ से स्टैम्प पेपर निकलवाएंगे, वसीका नवीस के पास जाएंगे, लिखवाएंगे, पार्टीज अपील होंगी सब स्टार के पास, और ये चलान लेके और फिर बैंक में जमा कराएंगे। तकलीफ ज़रूर है, बट इसमें सब में आपका भला है, क्योंकि हम सब बदनाम होते हैं एज सरकारी अफसर के जी एज सरकारी ऑफिस के ये पैसे लिए जा रहे हैं। थोड़ी बात आगे क्लियरिटी आए कि आपसे पैसे मांग कौन रहा है, मतलब हमें भी पता लगे कि ऐसे ना हो कि बाहर में एक रोड बंदा बैठा हुआ है टेबल लगा के और वो आपको पैसे कह रहा है कि जी मेरे से तो डीसी ने पैसे लेने हैं, एसी ने पैसे लेने हैं या सब स्टार ने पैसे लेने हैं, तो चीज़ थोड़ी बाहर है। मतलब जो वसीका नवीस है वो भी उसका अपना वो कारोबार कर रहा है, उसका हक है वो आपसे अपनी जो है ना वो कंपनसेशन चार्ज करें, बट जायज़ कंपनसेशन चार्ज करनी। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, अगर आप रजिस्ट्री लिखवाने जाते हैं तो आप सबको पता होना चाहिए कि यार जायज़ क्या है। उसने डॉक्यूमेंट को फर्ज से लेके डिटेल लिखनी है ना, टाइप करके और कंप्यूटर से मुझे निकाल के देनी है, तो उसका कितना मुआवजा बनना चाहिए। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, इस पे हम कमेंट नहीं करेंगे। वो आपसे 1000 मांगता है, 500 रुपये होता है, वो हर किसी का उसका अपना कारोबार है, वो आपसे बात करेगा कि जी मैं इतने तो पैसे लूंगा। ये वही बात है कि आप कपड़ा लेने जाते हैं या बाल कटवाने जाते हैं, वो आप उससे डील करते हैं कि जी कितने पैसे लें। तो मैं अगेन आखिर में खत्म करते हुए रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे दफ्तर का कोई मुलाजिम अगर आपसे पैसे मांगता है तो मुझे जरूर बताएं।